भविष्य में शहर के प्रत्येक नागरिक का पीछा एक छोटा ड्रोन करता है ताकि उन पर 24/7 नजर रखी जा सके, भले ही वे सिर्फ सो रहे हों। इसे सर्वज्ञ प्रणाली ऑमनिशेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है और ये डर मुक्त जीवन को बढ़ावा देता है। 5 वर्षों में केवल 4 हत्याएं दर्ज की गई हैं, जो साबित करता है कि उनकी दुनिया अब सुरक्षित है। एक सुबह जब नीना काम पर जाती है तो एक बड़ी स्क्रीन पर घोषणा होती है कि एक कर्मचारी चोरी करते हुए पकड़ा गया है। लोग चिंतित नहीं दिखते और यहाँ तक कि ये मजेदार भी पाते हैं कि किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की होगी। नीना ड्रोन कंपनी में एक प्रोग्रामर के रूप में काम करती है और उसका बॉस रिकार्डो उसके काम से प्रभावित है, क्योंकि इसने बहुत सारे अपराधों को रोकने में मदद की है। हालांकि वो उसे अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की भी याद दिलाता है, क्योंकि टीम वर्क आवश्यक है। मीटिंग खत्म होने के बाद नीना अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाते, इसलिए वो एक वॉइसमेल छोड़ देती है। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, नीना को आश्चर्य होता है कि उसके पिता उसे वापस मैसेज क्यों नहीं करते। काम के बाद नीना सीधे घर जाती है और अपने पिता इग्नासियो को अपने खून के पोखर में मरा हुआ पाकर स्तब्ध रह जाती है। उनकी पीठ में एक छेद है। जैसे ही वो घबराती है, वो अपने भाई को ढूंढती है, लेकिन वो आसपास नहीं होता। फिर नीना आपातकालीन लाइन पर कॉल करती है और ऑपरेटर भ्रमित होता है, क्योंकि किसी भी ड्रोन ने अपराध की सूचना नहीं दी है। कुछ ही देर बाद पुलिस और नीना का भाई डैनियल दोनों आते हैं। पुलिस अपराध स्थल की जांच करती है और भाई बहनों से पूछताछ करती है, ये सोचकर कि क्या इग्नासियो ने खुद को मार डाला है। नीना इस सवाल से नाराज होती है, यह बताते हुए कि किसी ने स्पष्ट रूप से उनके पिता की पीठ में गोली मारी है। जासूस बताते हैं कि उन्हें पुराने प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, क्योंकि शहर की जांच संरचना को 15 साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि आजकल वे ड्रोन पर निर्भर हैं। वास्तव में वह चाहते हैं कि भाई बहन इस घटना को गुप्त रखें, क्योंकि वे नहीं चाहते कि लोग सिस्टम में विश्वास खो दें। मेयर की पीए जेडाइट भी आती है और नीना को एक कार्ड देती है अगर उसे कुछ चाहिए हो, और मामले के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का वादा करती है। उस रात भाई बहन सो नहीं पाते हैं और सोचते रहते हैं कि अपराधी के ड्रोन ने अलार्म क्यों नहीं बजाया। अगले दिन नीना काम पर जाती है और देखती है कि जासूस आसपास ही है। फिर वह कैरोलिना से मिलती है, जो सर्वज्ञानी ऑमनिशेंट बनाने वाले 4 संस्थापकों में से एक है। नीना उससे इग्नासियो के ड्रोन के फुटेज तक पहुंचने के लिए कहती है, लेकिन कैरोलिना मना कर देती है, कहती है कि ये गोपनीयता का उल्लंघन है। गुस्से में नीना ऑफिस के बाहर एक मूर्ति तोड़ देती है और ड्रोन तुरंत उसे सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के लिए स्क्रीन पर डाल देता है। कुछ मिनट बाद नीना कोर्ट में होती है, जो काफी हद तक खाली है। क्लर्क उसे बताता है कि उसे 1 सप्ताह में 12,000 का जुर्माना भरना होगा या उसे जेल भेज दिया जाएगा, जो एक बड़ी समस्या है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। बाद में अंतिम संस्कार में नीना और डैनियल को पता चलता है कि इग्नासियो का शरीर वादे के अनुसार नहीं भेजा गया है। वे एक कॉल करते हैं और एक कर्मचारी बस उन्हें बताता है कि पोस्टमार्टम अभी खत्म नहीं हुआ है। बेताब होकर नीना मदद के लिए जेडाइट के पास जाती है और जेडाइट उसे एक स्टेशन पर ले जाती है जहां ड्रोन पीछे रहते हैं। शहर के बाहर का क्षेत्र उन्हीं कानूनों का पालन नहीं करता है, इसलिए वे रिकॉर्ड किए बिना बात कर सकते हैं। जेडाइट स्वीकार करती है कि सिस्टम सही नहीं है और नीना निष्कर्ष निकालती है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे मुख्य कंप्यूटर में सेंध लगानी होगी, जिसमें सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए बहुत सारी योजना की आवश्यकता होगी। उसका पहला कदम संस्थापकों में से एक फिंगरप्रिंट प्राप्त करना है। जब वो घर जाती है तो वो आखिरकार खुद को टूटा हुआ महसूस करने देती है। फिर वो अपनी योजना के लिए अपने कपड़ों को संशोधित करना शुरू कर देती है। अगले दिन एक मीटिंग के दौरान नीना शांत रहने की पूरी कोशिश करती है ताकि ड्रोन उसके वाइटल्स में घबराहट को नोटिस न करे। वह अपने बॉस से एक पेन लेती है और उसे अपनी जेब में डाल लेती है, जिसे एक विशेष सामग्री से ढका गया है जिसे ड्रोन स्कैन नहीं कर सकते। नीना ने वहां एक स्कैनर लगाया है जो अब उसके बॉस के फिंगरप्रिंट की कॉपी कर रहा है। फिर वो पेंसिल होल्डर को जानबूझकर दुर्घटना बताकर गिरा देती है और बिना कोई अपराध किए पेन को वापस उसकी जगह पर रख देती है। कुछ समय बाद नीना और अन्य प्रोग्रामर नवीनतम ड्रोन प्रोटोटाइप को बनते हुए देखते हैं। वह जानती है कि 40 टेस्ला चुंबकीय घनत्व एक ड्रोन को काम करना बंद करने का कारण बन सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। जब ऐसा होता है तो ड्रोन को बदलने में केवल 4 मिनट लगते हैं। यदि कोई प्रतिस्थापन ड्रोन आता है और अपने मालिक को नहीं ढूंढ पाता है तो वो क्षेत्र के सभी ड्रोनों को एक संदेश भेजेगा ताकि एक खोज शुरू की जा सके। एक सहकर्मी एक रिश्तेदार के बारे में एक कहानी साझा करता है जिसने हेयर ड्रायर के फटने पर गलती से एक ड्रोन तोड़ दिया था। एक अन्य सहकर्मी ने एक ड्रोन के बारे में सुना है जिसने काम करना बंद कर दिया क्योंकि मालिक बहुत देर तक फ्रीजर में खड़ा रहा। दोपहर के भोजन के बाद नीना एक और मीटिंग में शामिल होती है जो उसे सिखाती है कि मुख्य कंप्यूटर के सुरक्षा सर्किट बोर्ड कैसे काम करते हैं। उन्हें नियमित रूप से रखरखाव के लिए बाहर निकाला जाता है और वे वास्तविक और नकली ड्रोन डेटा की पहचान कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो आखिरकार अकेली होती है तो नीना ऑफिस में 3D प्रिंटर का उपयोग करके चोरी किए गए फिंगरप्रिंट को प्रिंट करती है। वो एक कंप्यूटर से इमारत के योजनाबद्ध चित्र स्कीमैटिक्स भी डाउनलोड करती है।
लंच ब्रेक के दौरान वो छत पर दौड़ती है और जनरेटर के बहुत करीब चली जाती है, जिससे पर्याप्त विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी होती है और उसका ड्रोन नीचे गिर जाता है। एक और ड्रोन पहले से ही उसे ढूंढने के लिए स्टेशन से निकल रहा है, इसलिए उसके पास 4 मिनट है कार्रवाई करने के लिए। नीना जल्दी से नीचे जाती है और कर्मचारियों के ड्रोनों से बचने के लिए सावधानी से छिपती है, जो पहले से ही उसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसका नया ड्रोन उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। एक बार जब हॉलवे खाली हो जाता है तो वो प्रिंटेड फिंगरप्रिंट का उपयोग करती है और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करती है। दराजों को तब तक खोजती है जब तक उसे सर्किट बोर्ड नहीं मिल जाता। हालांकि वो इसे लेने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं होती है और बिना लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। रिकॉर्डो नोटिस करता है कि वो विचलित है, लेकिन मान लेता है कि यह दुख है, इसलिए वो उसे छुट्टी दे देता है। घर पर नीना इग्नासियो के कमरे की तलाशी लेती है और ढेर सारे पैसे के लेन देन वाली एक नोटबुक पाती है। फिर वो उसके बैंक खाते तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन इसे पहले ही कोर्ट के आदेश से फ्रीज कर दिया गया है। शाम को नीना जेडाइट के साथ डिनर करती है और उसे नोटबुक दिखाती है, समझाती है कि उसके पिता कंगाल हो गए थे, इसलिए उसे ये समझने की जरूरत है कि उन नोट्स का क्या मतलब है। जेडाइट मदद करने के लिए सहमत होती है और उससे कहती है कि वो इस बारे में किसी से बात न करे। अगले दिन जेडाइट नीना से मिलने आती है ताकि उसे जानकारी दे सके। इग्नासियो जोता नाम के एक लड़के को पैसे भेज रहे थे, जो एक कैफे में काम करता है। नीना वहां जाती है और जब वो एक टेबल पर इंतजार करती है तो वो अपने पिता का ईमेल देखती है और इस जोता के संदेश पाती है, जिसमें कहा गया है कि वो जानता था कि इग्नासियो ने क्या किया और वो इसके लिए मरने के लायक था। जब जोता आखिरकार कैफे से निकलता है तो नीना उसका पीछा करती है, लेकिन जोता नोटिस करता है और उससे भिड़ जाता है। नीना उस पर अपने पिता को मारने का आरोप लगाती है और जोता इग्नासियो के मरने की बात सुनकर वास्तव में हैरान दिखता है। इस बीच डैनियल ड्रोन गिराने और शहर छोड़ने के लिए स्टेशन पार करता है। एक संदिग्ध पड़ोस में वो जीरा से मिलता है, एक आदमी जो जानता है कि ड्रोन के पीछा किए बिना शहर में वापस कैसे आना है। हालांकि जीरा और उसके एक गुर्गे डैनियल को मुक्का मारते हैं, ये सोचकर कि वो एक गुप्त पुलिसकर्मी है। डैनियल बताता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ और वादा करता है कि वो नीना के ज्ञान से उन्हें चुका सकता है। हालांकि जब वो उसे कॉल करता है तो वो फोन नहीं उठाती, क्योंकि वो जोता के घर पर है। जबकि जीरा डैनियल को धमकी देता है कि अगर उसे वो नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत है तो वो उसे मार डालेगा। नीना को जोता और उसकी मां से पूरी कहानी मिलती है। पहले इग्नासियो जोता के पिता के साथ एक बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। एक दिन गोलीबारी हुई और इग्नासियो छिप गया, जिससे जोता के पिता अकेले मरने के लिए रह गए। तब जोता जवान और गुस्से में था, यही वजह है कि उसने वे ईमेल भेजे। लेकिन इग्नासियो को अपराध बोध हुआ और उसने मदद के लिए उन्हें पैसे भेजना शुरू कर दिया। नीना के जोता के घर से निकलने के बाद वो आखिरकार डैनियल का कॉल लेती है, जो उसे मिलने के लिए एक पता भेजता है। वो स्टेशन पार करती है और जीरा के ठिकाने पर पहुंचती है, जहां उसे गुंडे डैनियल को मारते हुए मिलते हैं ताकि वो सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाए। गिरोह के पास एक बख्तरबंद कार है और नीना को उनके लिए इसे खोलने के लिए एक मालवेयर का उपयोग करना होगा। नीना तेजी से काम करती है और सेकंडों में दरवाजे खोल देती है। गिरोह पैसे तक पहुंचने का जश्न मनाता है, लेकिन नीना ने ट्रक के अलार्म को ट्रिगर करने के लिए एक चाल भी चली है। भाई बहन और जीरा का समूह तुरंत भाग जाते हैं और डैनियल इस मौके का इस्तेमाल गुंडों को धक्का देने के लिए करता है, जिससे उसे और नीना को उन्हें पीछे छोड़ने का मौका मिलता है। जब भाई बहन शहर लौटते हैं तो रिकार्डो इसे छोड़ देता है और उस कार को ढूंढता है जो संदिग्ध पड़ोस में रहती है। वो एक आवारा की तलाश करता है और कुछ दस्ताने पहनने के बाद वो उसे तब तक मारना शुरू कर देता है जब तक वो उसे मार नहीं देता। फिर वो वापस अपनी कार में बैठ जाता है और एक कैलेंडर पर दिन को चिन्हित करता है, जिसका अर्थ है कि वो ऐसा सप्ताह में एक बार करता है। अगले दिन नीना फिर से उसी योजना से गुजरती है और इस बार वो सर्किट बोर्ड चोरी करने का प्रबंधन करती है। इसे एक विशेष सामग्री से ढकती है ताकि ड्रोन इसे स्कैन न कर सके। साहसी और बहादुर महसूस करते हुए वो फिर अपने सहकर्मी विनीसियस से मिलने जाती है और उसे चुंबन लेती है। हफ्तों तक उसकी फ्लर्टिंग को नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार गंदे हिस्से तक पहुंच जाती है। कुछ समय बाद नीना और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ओलिविया कराओके में मजे करते हैं। हालांकि नीना जल्दी चली जाती है ताकि वो घर पर गुप्त रूप से सर्किट को संशोधित करना शुरू कर सके। ओलिविया एक बेकरी में पहुंचती है और एक ऐसे लड़के के साथ फ्लर्ट करती है जिसे वो घर लाती है। वे नटखट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रोन के देखने के तथ्य से लड़का असहज महसूस करता है, क्योंकि वो शहर के बाहर से पर्यटक है। ओलिविया समझाने की कोशिश करती है कि यह सामान्य है, लेकिन लड़का छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन ऑफिस में टीम ड्रोन के प्रतिरोध का परीक्षण करती है। इसमें 12% का सुधार हुआ है, लेकिन वे अभी भी उच्च गर्मी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फिर नीना अपना प्रोजेक्ट पेश करती है,
वो एक दूसरे से टकराने से बचने के लिए ड्रोन की स्थानिक जागरूकता में सुधार करना चाहती है। वो एक सिमुलेशन चलाती है जो ड्रोनों को मजबूत टरबाइनों के खिलाफ रखता है और वे हवा से सफलतापूर्वक बाहर निकल आते हैं। हालांकि जब हवा तेज होती है तो वे अभी भी विफल होते हैं। नीना की प्रोग्रामिंग ने उनके संचार में सुधार किया, लेकिन उन्हें धीमा बना दिया। मीटिंग के बाद नीना निराश महसूस कर रही है, इसलिए ओलिविया प्रेरणा के लिए अपना कोड साझा करती है। प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए बेताब नीना अपने कोड से एक लाइन हटा देती है, केवल इसलिए कि वो अपराध बोध महसूस करती है उसे वापस लाने के लिए। कुछ समय बाद नीना और उसकी टीम को शहर की एकमात्र जेल में ले जाया जाता है, जिसमें केवल 73 कैदी हैं। प्रत्येक प्रोग्रामर को एक कैदी का साक्षात्कार लेना होगा और उनकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल का सीमांकन करना होगा। एक महिला कहानी बताती है कि उसने अपने पति को कैसे मारा, जिसने उसे भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया। उसे केवल कुछ महीने जेल हुई, लेकिन उसे वर्षों। जब उसकी सजा खत्म हो जाती है तो वो शहर छोड़ने की योजना बनाती है, क्योंकि वो ड्रोनों के नीचे सुरक्षित रहने के बजाय आज़ाद रहना चाहती है। एक अन्य कैदी को नीना के सवाल पसंद नहीं आते हैं और वह सिद्धांतों को एक विशेषाधिकार बताती है। कुछ लोग बस जीवित रहने के लिए बेताब होते हैं। इस बीच डैनियल इग्नासियो का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर उसे बताता रहता है कि कुछ भी नहीं है और कर्मचारी उसकी मदद नहीं करेगा। कई घंटों के इंतजार के बाद उसे आखिरकार प्रमाण पत्र मिलता है और वह ये देखकर चौंक जाता है कि उसके पिता की मौत को प्राकृतिक कारणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वह प्रमाण पत्र नीना को लाने के लिए दौड़ता है, फिर काम पर जाता है, लेकिन उसकी शिफ्ट पहले ही एक अन्य कर्मचारी को दे दी गई है। गुस्से में नीना प्रमाण पत्र जेडाइट के पास ले जाती है, जो सिस्टम की जांच करती है और नोटिस करती है कि कागज पर हस्ताक्षर करने वाला डॉक्टर मौजूद नहीं है। जेडाइट समझाती है कि उसने खोलने की कोशिश की सभी जांच चैनल अवरुद्ध थे, इसलिए उसे नीना को शांत रहने और उसकी आंखें बनने की जरूरत है। एक बार फिर मुख्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उस पदोन्नति के लिए बेताब नीना घर जाती है और ओलिविया के कोड से लाइन हटा देती है। इस बीच ओलिविया एक सहकर्मी के साथ नटखट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन पर्यटकों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती जिन्हें ड्रोन पसंद नहीं है। वो अपने प्रेमी को बताती है कि वो उनके जुनून को रिकॉर्ड करना पसंद करेगी, लेकिन लड़का अपमानित होता है और चला जाता है, विडंबना को नहीं समझता। अगले दिन ओलिविया अपना विचार प्रस्तुत करती है, जिसमें अपराधियों को रोकने के लिए ड्रोनों को शामक सेडेटिव्स के साथ सुइयां देना शामिल है। वो एक नकली चाकू लाई है और कैरोलिना एक लड़ाई करने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है। महिलाएं बहस करना शुरू कर देती हैं और ओलिविया नकली चाकू से कैरोलिना को कुछ बार वार करती है। पहले तो ड्रोन प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन आखिरकार ये ओलिविया के बजाय कैरोलिना को इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो अपनी प्रस्तुति में विफल हो जाती है। बाद में घर पर नीना अपराध बोध महसूस करती है और निराशा में अपनी मेज से चीजों को धक्का देती है। ड्रोन उसे रिकॉर्ड करना जारी रखता है और नीना नोटिस करती है कि ये उसके दीपक से बच रहा है। वो इसे उठाती है और पता चलता है कि रोशनी ड्रोन को अंधा कर देती है, इसलिए ये उससे दूर चला जाता है। अगले दिन ओलिविया शहर छोड़ देती है और आखिरकार नटखट होने के लिए पर्यटक से मिलती है। जब लड़का बाथरूम में होता है तो वो गुप्त रूप से अपना फोन लगाती है ताकि पूरी चीज रिकॉर्ड हो सके। जब वो घर जाती है तो वो बड़े टीवी पर वीडियो देखती है और अपने हाथ से नटखट होती है। शहर के केंद्र में डैनियल गुप्त रूप से एक पत्रकार से मिलता है। इस बीच नीना को नौकरी मिल जाती है और वो तुरंत जेडाइट को कॉल करती है ताकि वे अगले कदम पर फैसला कर सकें। जेडाइट उसके प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत मजबूत रोशनी लाती है और सर्किट बोर्ड पर नीना के काम की प्रशंसा करती है। इसे हमारा पंडोरा का डिब्बा कहती है। जेडाइट के जाने के बाद नीना टुकड़ों की स्थिति याद करती है। फिर वह खुद को आंखों पर पट्टी बांधती है, ड्रोन को अंधा करने के लिए रोशनी चालू करती है और केवल स्पर्श और स्मृति का उपयोग करके एक डमी सर्किट बोर्ड बनाती है। बोर्ड उस सामग्री से ढका हुआ है जिसे ड्रोन स्कैन नहीं कर सकता है। अगले दिन नीना को रिकार्डो के ऑफिस में बुलाया जाता है, क्योंकि इग्नासियो की हत्या की कहानी प्रकाशित हो गई है डैनियल की वजह से। नीना को इसे जल्दी हल करना होगा या वो अपनी नौकरी खो देगी। बाद में घर पर नीना डैनियल से कहानी से इनकार करने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। ड्रोन द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए नीना एक पुराने खेल का उपयोग एक रूपक के रूप में करती है, ताकि ये समझा सके कि वो मामले को अंदर से निपट रही है, जिस पर डैनियल सहमत होता है। जल्द ही रिपोर्टरों का एक झुंड डैनियल के घर के बाहर होता है, इसलिए उसे बाहर आना पड़ता है और उन्हें बताना पड़ता है कि उसने झूठ बोला था। कुछ समय बाद नीना ओलिविया से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो जवाब नहीं देगी। जब वो काम पर जाती है तो उसे पता चलता है कि कानून कंप्यूटर और मुख्य कंप्यूटर को अलग रखा जाता है, क्योंकि मुख्य कंप्यूटर एक अलग भाषा बोलता है और कानून कंप्यूटर उसके लिए मानव भाषा का अनुवाद करता है। बाद में वो जेडाइट से मिलती है और समझाती है कि उसका डमी सर्किट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर की भाषा नहीं जानती है।
वो जेडाइट को कुछ कीड़े देती है और उससे उन्हें कानून कंप्यूटर पर रखने के लिए कहती है ताकि वे इस अजीब भाषा को सीख सकें। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, नीना और विनीसियस डेट पर जाते हैं और नटखट होते रहते हैं। नीना अक्सर डैनियल को कॉल करती है ताकि उस पर जांच कर सके और ये पता चलता है कि वो उस सैंडविच वैन में रह रहा है जहां वो काम करता है। एक रात विनीसियस साझा करता है कि उसके पिता जेल में हैं और नीना को पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसका उसने साक्षात्कार लिया था। हालांकि विनीसियस ये नहीं जानना चाहता कि उसके पिता को क्या कहना था। जिस दिन राजनेताओं का कंपनी में एक आयोजन होता है, नीना जेडाइट को समझाती है कि कीड़ों को कैसे स्थापित किया जाए। बॉस समूह को एक महत्वपूर्ण कानून अपडेट स्थापित करने के लिए कंप्यूटर कक्ष में ले जाते हैं और जब हर कोई भाषण से विचलित होता है तो जेडाइट जल्दी से कंप्यूटर के कीबोर्ड के नीचे बग डाल देती है। नीना कई हॉलवे से गुजरती है और यहां तक कि बाथरूम में भी जाती है जहां वो आखिरकार अपने फोन पर बग सिग्नल उठाती है। वो बिना किसी समस्या के जानकारी डाउनलोड करती है, लेकिन जेडाइट को एक तस्वीर के लिए ले जाया जाता है और डाउनलोड होने के बाद बग को पुनः प्राप्त करने में विफल रहती है। कंप्यूटर को बग के साथ दूर रख दिया जाता है। मीटिंग के बाद नीना जेडाइट से मिलती है जो घबराती है क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट बग पर हैं। नीना उससे कहती है कि अब वापस न जाए क्योंकि ये संदिग्ध होगा और बताती है कि कंप्यूटर को तब तक एक्सेस नहीं किया जाता जब तक कि ये एक विशेष अवसर न हो, इसलिए पकड़े जाने की संभावना कम है। शाम को विनीसियस नीना को एक ध्यान वर्ग में एक तारीख पर ले जाता है, लेकिन नीना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती क्योंकि हर कोई अजीब शोर कर रहा है। फिर शिक्षक आंतरिक राक्षसों का सामना करने के लिए एक विशेष मशीन प्रदान करता है। विनीसियस पहले जाता है और अपना बचपन देखता है। अनुभव से काफी संतुष्ट होकर बाहर आता है। जब नीना की बारी होती है तो वो खुद को टूटी हुई कला और अपने पिता के साथ घर पर देखती है। वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार जब वो दरवाजा खोलती है तो वो एक लूप में उसी कमरे में लौट आती है। आखिरकार वो इग्नासियो को मृत पाती है। जल्द ही ओलिविया, जेडाइट और डैनियल के शवों का पीछा किया जाता है। वो दृष्टि में खुद को खो देती है और शिक्षक को नहीं सुन सकती, जिसे उसे बाहर निकालने के लिए मशीन को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। अनुभव उसे अपने अपराध बोध के संपर्क में लाता है और बाद में वो जेडाइट को कॉल करती है, बग की जिम्मेदारी लेती है और समस्या को हल करने का वादा करती है। नीना फिर कंप्यूटर पर बहुत सारे शोध करना शुरू कर देती है और एक विचार आता है। वो एक ड्रिल खरीदती है और अपने पूरे घर में टन खाली पिक्चर फ्रेम लटकाना शुरू कर देती है। इसे एक शौक कहती है। ड्रोन इसे रिकॉर्ड करता है और इसे व्यवहार के एक नियमित पैटर्न के रूप में स्वीकार करता है। कुछ दिनों बाद विनीसियस उसे देखने आता है, सभी फ्रेमों को नोटिस करता है। वो ये भी घोषणा करता है कि उसे हांगकांग में एक महत्वपूर्ण नौकरी मिली है। नीना उसे बधाई देती है बजाय इसके कि वो दुखी हो कि वो 2 साल के लिए दूर रहेगा, जो विनीसियस को निराश करता है। जाने से पहले वो उल्लेख करता है कि काम पर कुछ असामान्य डेटा आंदोलन हुआ है। अगले दिन नीना कंप्यूटर कक्ष में जाती है और अपनी ड्रिल और पिक्चर फ्रेम बाहर निकालती है। जब वो कंप्यूटर में ड्रिलिंग शुरू करती है तो ड्रोन इसे नीना के शौक के रूप में स्वीकार करता है। फिर वो परिणामी छेद के माध्यम से एक छोटा उपकरण डालती है और बग को हटा देती है। जाने से पहले वो छेद को कवर करना सुनिश्चित करती है। अपने रास्ते में वो विनीसियस से टकराती है जो उसे फ्रेम के लिए एक फोटो देता है। बाद में वो असामान्य डेटा आंदोलन की जांच के लिए कंप्यूटर कक्ष में जाता है। वो कंप्यूटर पर लकड़ी का बुरादा नोटिस करता है और जब वो करीब से देखता है तो उसे छेद का पता चलता है और उसे तुरंत वो सब ड्रिलिंग याद आती है जो नीना अपने घर पर कर रही थी। इस बीच नीना बग वापस जेडाइट को देती है, उसका विश्वास फिर से हासिल करती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाता है कि नीना बच्ची होने के बाद से पहेलियों को हल कर रही है। जब भी उसके पिता ड्रोन के साथ एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद घर आते थे तो वो उसे अंतरिक्ष यात्रियों और बाहरी अंतरिक्ष के बारे में कहानियां सुनाते थे। वर्तमान में नीना इग्नासियो के कमरे की तलाश जारी रखती है और उसकी पुरानी वर्दी लेती है। अपने रास्ते में वो डैनियल को ढूंढती है, जो उसे सूचित करता है कि उन्होंने आखिरकार उनके पिता के शरीर को रिहा कर दिया है और वे अब एक उचित अंतिम संस्कार कर सकते हैं। वह माफी मांगती है क्योंकि वो मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज डमी सर्किट स्थापित करने का उसका एकमात्र मौका है, जिसे नई भाषा के साथ अपडेट किया गया है। काम पर विनीसियस नोटिस करता है कि नीना अजीब व्यवहार कर रही है। वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उसके सवालों को टाल देती है। विनीसियस उसे ये कहकर जाने देता है कि वो उसे बाद में अंतिम संस्कार में देखेगा। उसके जाने के बाद वो उसके बैग में देखने पर विचार करता है, लेकिन ड्रोन इसे अपराध के रूप में देखेगा, इसलिए वो रुक जाता है। उसी समय नीना तहखाने में जाती है और इसे खोलने के लिए वेंट ढक्कन को ड्रिल करना शुरू कर देती है, जिसे ड्रोन फिर से उसके शौक के रूप में देखता है। फिर वो अपनी योजना के हिस्से के रूप में वेंट में तिलचट्टों का एक गुच्छा गिराती है। कुछ ही देर बाद तिलचट्टा समस्या को नोटिस किया जाता है और इसे हल करने के लिए रखरखाव टीम को बुलाया जाता है।
नीना अपनी योजना के लिए तैयार हो जाती है और जब एक प्रबंधक उससे आज के प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है तो नीना अंतिम संस्कार के बहाने का उपयोग बिना किसी समस्या के छोड़ने के लिए करती है। अंतिम संस्कार में डैनियल नीना के बिना अकेला महसूस करता है और ओलिविया का समर्थन पर्याप्त नहीं है। वो नीना को कॉल करता है और उसे कुछ बेवकूफ़ी भरा करने के बजाय उससे जुड़ने के लिए कहता है जिससे वो मुसीबत में पड़ सकती है, लेकिन वो मना कर देती है। अपने पिता की पुरानी वर्दी पहनने के बाद नीना एक जेब में डमी सर्किट छिपाती है और रखरखाव टीम के साथ घुल मिल जाती है। टीम लीडर लॉक खोलने के लिए स्कैन पर अपनी आंख का उपयोग करती है और कंप्यूटर कक्ष में प्रवेश करने से पहले हर कोई हेलमेट लेता है, जिसे आमतौर पर हवा के बिना सील कर दिया जाता है। वे जल्दी से तिलचट्टों को ढूंढते हैं और उन्हें दूर ले जाते हैं, लेकिन नीना अंदर रहने के लिए एक स्तंभ के पीछे छिप जाती है। फिर वो वेंट की ओर चलती है जब तक कि उसका ड्रोन अंदर नहीं चूसा जाता है। अब वो स्वतंत्र रूप से कंप्यूटर तक पहुंच सकती है और डमी सर्किट को अंदर डाल देती है, इससे ठीक पहले कि ड्रोन फिर से बाहर आ जाए। नीना जाने से पहले आकाश जैसी छत की प्रशंसा करती है, केवल विनीसियस को प्रवेश द्वार को बंद करते हुए पाती है। वो एक स्पष्टीकरण सुनने तक खुलने से मना कर देता है, इसलिए नीना उसे सब कुछ बताती है। विनीसियस अब सोचता है कि वो यहाँ पहुंचने के लिए उसका उपयोग कर रही थी, और जब वो कहती है कि वो वास्तव में उससे प्यार करती है तो वो उस पर विश्वास नहीं करता है। चूंकि वो दरवाजा खोलने से मना कर देता है, नीना अपने सूट को फाड़ने का फैसला करती है और गला घोटना शुरू कर देती है। इसलिए विनीसियस के पास खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है या उस पर उसकी मौत का आरोप लगेगा। नीना अभी भी बेहोश हो जाती है और अपने पिता को इसके माध्यम से मार्गदर्शन करते हुए देखती है। आखिरकार नीना कंपनी के अस्पताल में जागती है। वह तुरंत निकल जाती है और अपना बैग पकड़ लेती है। ये पुष्टि करती है कि उसके पास अपने फोन के माध्यम से सभी फुटेज और डेटाबेस तक पहुंच है। अंतिम संस्कार में डैनियल इस कठिन क्षण में अकेले पीड़ित होता है। शुक्र है कि नीना जल्द ही आती है और वे अंतिम विदाई एक साथ कहते हैं। बाद में घर पर भाई बहन फुटेज देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पिता के ड्रोन ने हत्यारे को रिकॉर्ड नहीं किया और इग्नासियो को ऑफ स्क्रीन गोली मार दी जाती है और उसका ड्रोन शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है। डैनियल हार मानने के लिए तैयार है, लेकिन नीना सुराग के लिए बार बार क्लिप देखती रहती है और टीवी पर हत्यारे का प्रतिबिंब पाती है। नीना तुरंत मुख्य कंप्यूटर के डेटाबेस का उपयोग हत्यारे के चेहरे को खोजने के लिए करती है और सीखती है कि उसका नाम डेवी फेरेरा है, जो वर्तमान में घूम रहा है और लोगों की गुप्त तस्वीरें ले रहा है। भाई बहनों को डेवी के ज्यादा फुटेज नहीं मिलते हैं, जिसका मतलब है कि वो शहर के बाहर से है। वो एक बार एक नीलामी में भाग लेने आया था और उसने एक पुरानी शैली का कैमरा खरीदा था। डेवी के नीलामी लोगों को अपना पता देने के लिए धन्यवाद। भाई बहन अब जानते हैं कि उसे कहाँ ढूंढना है। कुछ ही देर बाद जोड़ी डेवी के घर पर फोटोग्राफी छात्रों के रूप में दिखाती है जो पुराने उपकरणों में रुचि रखते हैं। डेवी उन्हें अंदर आने देता है और उन्हें अपने कैमरों का संग्रह दिखाता है, केवल अचानक एक बंदूक निकालने और एक स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए। वे उसे इग्नासियो के बारे में बताते हैं और डेवी को फुटेज दिखाते हैं, समझाते हैं कि नीना ने अपने फोन को वीडियो प्रेस को भेजने के लिए प्रोग्राम किया है यदि वे मारे जाते हैं। डेवी बताते हैं कि वो एक हिटमैन है और उसे इग्नासियो को मारने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन उसे पता नहीं है कि किसके द्वारा, क्योंकि वो एन्क्रिप्टेड संदेशों का उपयोग करता है। नीना वादा करती है कि उसके पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है और केवल ये जानना चाहती है कि उसे किसने काम पर रखा, उसे कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए समझाने के लिए, ताकि वो संदेशों को डिकोड कर सके। जब नीना संदेशों को पुनर्प्राप्त करने पर काम करती है तो डेवी समझाता है कि व्यक्ति ने उसे एक विशिष्ट स्थान पर पैसे इकट्ठा करने के लिए भेजा, जहां उसे एक साधारण सूटकेस मिला। ड्रोन के बिना शहर में प्रवेश करने के लिए डेवी ने भूमिगत सीवर सुरंगों के नक्शे का इस्तेमाल किया। वो घंटों तक वहां छिपा रहा और आधी रात को सड़कों पर कोई नहीं था तब तक इंतजार किया। फिर वो नीना के घर से 2 ब्लॉक दूर एक मैनहोल के माध्यम से बाहर आया और आसानी से अपार्टमेंट बिल्डिंग में प्रवेश कर गया, क्योंकि लोग अब ताले या सुरक्षा कैमरों का उपयोग नहीं करते हैं। डेवी सुबह तक एक रखरखाव कोठरी में छिपा रहा ताकि भाई बहन अपार्टमेंट से चले जाएं, जिसका मतलब है कि वो जानता था कि उनकी फोटोग्राफी कहानी नकली थी, क्योंकि उसने पहले ही उनके चेहरे देख लिए थे। उसके बाद उसे इग्नासियो को गोली मारने के लिए दरवाजे से झांकना पड़ा, जो तेज और दर्द रहित था। फिर वो रात के समय का इंतजार करने के लिए फिर से कोठरी में छिप गया, इसलिए उसने नीना के हताश रोने और पुलिस को आते हुए सुना। वर्तमान में नीना संदेशों तक पहुंचना समाप्त करती है, लेकिन वे सभी चले गए हैं। डेवी उन्हें जाने के लिए कहता है और उनके रास्ते में डैनियल उसे मुक्का मारता है। कंपनी में विनीसियस रिकार्डो को नर्स से बातचीत करते हुए सुनता है, जो बताती है कि नीना गायब हो गई। कर्मचारियों में से एक को लगभग अपने कंप्यूटर में रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन सौभाग्य से विनीसियस उसे कुछ भी देखने से पहले रोक देता है। भाई बहन जल्द ही घर पहुंचते हैं और नीना नोटिस करती है कि उसकी पहुंच डिस्क गायब है। उसी क्षण रिकार्डो और कैरोलिना उससे मिलने आते हैं।
वे घोषणा करते हैं कि इग्नासियो की जांच बिना किसी समस्या के बंद कर दी गई थी, जिसका मतलब है कि सिस्टम ठीक है। नीना भड़क जाती है और रिकार्डो और कैरोलिना पर इग्नासियो की हत्या के पीछे होने का आरोप लगाती है। एक बहस शुरू होती है और डैनियल अपनी बहन को शांत करने के लिए दोनों को जाने के लिए कहता है। वो बताता है कि रिकार्डो और कैरोलिना ने ऐसा नहीं किया, अन्यथा नीना पहले ही जेल में होती। विनीसियस पर वापस वो नीना की वर्दी फेंक देता है और इसे गलत कचरे के डिब्बे में डाल देता है, जो एक स्तर 1 उल्लंघन है। वो चेतावनी को नजरअंदाज करता है, बजाय इसके कि जुर्माना भरने का चयन करता है। जल्द ही नीना उससे बात करने आती है और विनीसियस पुष्टि करता है कि वो हांगकांग जा रहा है। वो अब और नहीं रह सकता क्योंकि वो डर गया है कि उसे एक साथी होने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। नीना अपनी डिस्क मांगती है, लेकिन विनीसियस के पास ये नहीं है और जब उसे पता चलता है कि ये चोरी हो गई थी तो वो घबरा जाता है। वो नीना की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसने उसे पहले ही पर्याप्त मुसीबत में डाल दिया है। जैसे ही वो विनीसियस के स्थान से निकलती है, नीना पूरे मामले के बारे में सोचती रहती है और महसूस करती है कि जेडाइट हमेशा उसका उपयोग कर रही थी। नीना जेडाइट को एक रेस्तरां में ढूंढने के लिए दौड़ती है, जो ये स्वीकार करने में संकोच नहीं करती है कि वह हमेशा जानती थी कि नीना एक प्रतिभाशाली थी। इसलिए उसने नीना को मुख्य कंप्यूटर में हैक करने और डेटाबेस की एक प्रति प्राप्त करने के लिए मजबूर करने के लिए इग्नासियो को मार डाला। अब जेडाइट सभी निजी फुटेज के साथ लोगों को हेरफेर कर सकती है। एक गुस्साई नीना एक चाकू पकड़ती है और केवल बदले के लिए जेल जाने पर विचार करती है, लेकिन जेडाइट विनीसियस को धमकी देती है, इसलिए नीना इसके बजाय अपने भोजन को छुरा मारती है और छोड़ देती है। इस बीच विनीसियस 15 साल बाद अपने पिता से जेल में मिलता है। विनीसियस कहता है कि उसने एक अपराध किया, भले ही ये सिर्फ अनियमित कचरा निपटान हो, और ये उन्हें बातचीत शुरू करने में मदद करता है। कुछ ही देर बाद जेडाइट अपने नए प्रोग्रामर से मिलती है, जो ओलिविया होती है। जल्द ही जेडाइट को डिस्क तक पहुंच मिल जाती है और अब वो अपनी पसंद के किसी भी ड्रोन का फुटेज देख सकती है। ये जानते हुए कि वो खतरे में है, नीना शहर छोड़ना चाहती है और डैनियल उसके साथ जाने का फैसला करता है। जब वे स्टेशन पार कर रहे होते हैं तो नीना अपने ड्रोन को मध्य उंगली दिखाती है, जैसे एक अंतिम विदाई। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित